Good morning, students. Welcome again to your science class. And 8th class, we are reading about your 6th chapter in science, combustion and flame. So, students, let's go for the completion of chapter. Go ahead and let's see what is here. How do we control fire? हम लोग आग जो है उस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने घरों में, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, घरों में, शॉप्स में और कारखानों में आग लगते हुए देखा होगा या सुना होगा। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, यदि आपने कोई दुर्घटना देखी है, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। तो इसके ऊपर इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, संक्षिप्त रूप में इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, और ये एक्सपीरियंसेस या अनुभव जो अपने क्लासमेट के साथ में शेयर कीजिए। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर। व्हाट सेज द पहेली सेज फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपके एरिया में जो फायर सर्विस है उसका नंबर फाइंड आउट कीजिए। इफ़ ए फायर breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing do. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is टू कॉल द फायर सर्विस। यदि आपके पड़ोस में या आपके घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला काम जो है वो फायर ब्रिगेड या फायर सर्विस को कॉल करने का कीजिए। एंड व्हाट इज़ पहेली? इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। पहेली कह रही है ये बहुत ज़रूरी या महत्वपूर्ण है कि हम सभी को फायर ब्रिगेड या फायर सर्विस के नंबर याद होना चाहिए। सो हियर इज़ द फायरमैन extinguished the fire by throwing water under pressure। एक फायरमैन जो है वो क्या कर रहा है? फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा है बच्चों, प्रेशर के साथ पानी डालकर बुझाने का प्रयास कर रहा है। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपके शहर या कस्बे में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब एक फायर ब्रिगेड आती है, व्हाट डज इट डू, तो ये क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये जो है आग पर पानी डालती है। एज लाइक फिगर 6.6 वी हैव सीन ऑलरेडी। वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटीरियल सो दैट इज टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो पानी है वो जलने वाले जो सब्सटेंस हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनको ठंडा कर देता है और उनका टेम्परेचर नीचे ले आता है। जो पानी हम फेंकते हैं ना, फायर ब्रिगेड वाले जो फायरमैन जो हैं पानी फेंकते हैं, वो क्या काम करता है? जो कंबस्टेबल पदार्थ हैं, कंबस्टेबल, उनके टेम्परेचर को नीचे ले आता है। और यू नो वेरी वेल दैट ए सब्सटेंस कांट कंबस्टन एब्सेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, कि बिना ज्वलन ताप की उपस्थिति की कोई भी सब्सटेंस जो वो जलना शुरू नहीं करता। तो जब टेम्परेचर जो है वो गेट्स बिलो टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर, देन ए सब्सटेंस can't catch fire, that is temperature is brought below its ignition temperature, this prevents the fire from spreading। तो इस प्रकार से जब टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप के नीचे आ जाता है तो आग जो है वो फैलना बंद हो जाती है। वाटर वेपोर्स ऑल्सो सराउंडेड द कंबुस्टेबल मटीरियल, और जो वाटर वेपोर बनती है, जो वाटर फेंका जाता है, डाला जाता है आग के ऊपर, वो वहाँ हीट की वजह से इट्स कन्वर्टेड इनटू वेपोर्स। तो जो वेपोर बनती है वो वेपोर क्या करती है? वाटर वेपोर्स ऑल्सो सराउंडेड द कंबस्टेबल मटीरियल, जो जलने वाले मटीरियल को घेर लेती है, ईंधन को घेर लेती है। एंड हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे जो एयर है वो उसमें उस तक नहीं जा पाती, यानी कॉन्टैक्ट जो है कंबस्टेबल सब्सटेंस का और एयर का वो टूट जाता है। और यू नो वेरी वेल दैट
एयर इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर बर्निंग। तो जब एयर का और कंबस्टेबल सब्सटेंस का जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाएगा तो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड। तो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आप जानते हो कि 3 असेंशियल कंडीशन होती है फायर प्रोड्यूसिंग के लिए। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। क्या आप इन तीनों की लिस्ट बना सकते हो। दीज आर फ्यूल, एयर, ईंधन। जो पदार्थ कहाँ आग लगी क्या जले तो वो ईंधन होता है, ईंधन। एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन एयर में, एंड हीट और टेम्परेचर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, जो कि इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाए। ऐसा एक टेम्परेचर चाहिए होता है। फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। इनमें से एक या अधिक रिक्वायरमेंट्स को हटाकर फायर को कंट्रोल किया जाता है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। और जो फायर ब्रिगेड से फायरमैन आते हैं, आग बुझाने वाले आते हैं, उनका यही काम होता है, वो यही काम करते हैं कि वो क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ एयर, जो हवा लगना है या हवा पहुंचना है ईंधन तक, उसकी सप्लाई को कट कर देते हैं। यानी ईंधन और एयर की जो कांटेक्ट है उसको तोड़ देते हैं वो। और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और पानी फेंक करके जो फ्यूल है, ईंधन है, उसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं। और बोथ, और दोनों भी कार्य कर सकते हैं एक साथ। नोटिस दैट द फ्यूल इज़ मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आपको पता है कि जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ से फ्यूल या जलने वाली चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग वी नो द मोस्ट थिंग फॉर अस। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर है। मतलब आग को बुझाने वाला जो मेन कंटेंट है वो क्या है, वाटर है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी तभी काम करता है आग बुझाने के लिए जब लकड़ी या कागज जैसी चीज़ों में आग लगी हो। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज़ ऑन फायर। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगती है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स में आग लगी है, विद्युत उपकरणों में आग लगी है, तो वहाँ पर पानी नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि पानी जो है वो क्या कर सकता है, विद्युत का कंडक्ट कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है, और इस तरह से काम करने वालों को हानि हो सकती है, यानी करंट लग सकता है। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और आप जानते हो कि वाटर जो है वो यदि पेट्रोल और ऑयल में आग लगी हो, तेल में आग लगी हो, तो वहाँ भी काम नहीं करता, आग बुझाने के लिए नहीं डाला जा सकता। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, कि ऑयल से हैवियर है वाटर, तो वाटर नीचे की सरफेस में चला जाएगा, कोई वर्क नहीं करेगा, और ऑयल जो है ऊपर के सरफेस में जलता रहेगा। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल, ये ऑयल के नीचे चला जाएगा। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, और ऑयल जो ऊपर की सरफेस में जलता रहेगा। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इन फ्लेमेबल materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. For fire involving electric equipments or inflammable materials, अर्थात जो ज्वलनशील पदार्थ हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तेल है, ये, और विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने का जो साधन होता है, वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवी होती है ऑक्सीजन से, और वो आग को जो है वो एक ब्लैंकेट या कंबल की तरह ढक लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, इससे फ्यूल को जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, यानी जलने वाली चीज़ को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। ऑफ फायर इज़ कट ऑफ द फायर इज़ कंट्रोल्ड, और इस
इससे क्या होती है, आग जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। द एडेड advantage of CO2 is that in most cases is it does not harm the electrical equipments। और जो एक्स्ट्रा उपयोग है या इसके अतिरिक्त जो उपयोग है CO2 का वो ये है कि CO2 जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यानी विद्युत उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कहाँ से होती है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। हम लोग बहुत हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए लिक्विड सिलेंडरों में भरते हैं। ठीक है। CO2 एक्सपेंड enormously in volume and cools down, so CO2 जो है वो ठंडी होती है। जब ये निकलती है प्रेशर से तो ये बहुत चारों तरफ जो है वो ठंडा कर देती है। इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इससे ये केवल आग को ही नहीं बुझाती, आग को कंबल की तरह ही नहीं ढक लेती, बल्कि आसपास का जो टेम्परेचर है या आग का जो टेम्परेचर है, ईंधन का जो टेम्परेचर है उसको भी डाउन कर देती है। दिस इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसीलिए यह सबसे अच्छा अग्निशामक है, यानी आग बुझाने का सिस्टम या आग बुझाने की वस्तु है। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। और CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका कि जहाँ भी आग लग जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डालना चाहिए, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडे का छिड़काव करना चाहिए नियर द फायर, जहाँ आग लगी हो। दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शन से भी जो है CO2 प्राप्त होती है। इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो आग लगी है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो एयर का कनेक्शन तोड़ सकते हैं फायर से या फिर उसके टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन मोस्ट केसेस आग लगने के ज़्यादातर केसेस में जो भी ईंधन है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको एलिमिनेटेड नहीं कर सकते यानी ईंधन को हटा नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस अचानक ए बिल्डिंग कैच फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है तो पूरी बिल्डिंग जो है उस समय वर्क करती है एज ए फ्यूल यानी ईंधन के रूप में काम करती है। तो वहाँ से क्या क्या हटाओगे आप, हटाना पॉसिबल नहीं है। अब है टाइप्स ऑफ कंबस्शन, मतलब टाइप्स ऑफ कंबस्शन का दहन के प्रकार। ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक ऑफ और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। किचन के अंदर आप जलती हुई तिल्ली या लाइटर को जो है गैस स्टोव के पास लाइए। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, अब गैस स्टोव की नॉब को खोलिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। क्वेश्चन क्या है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, खुद गैस स्टोव की नॉब नहीं खोलें, नहीं चलाएं। आस्क योर पेरेंट्स